समाकलन का 8 नंबर का आज ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। समाकलन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस टू ब्रेकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन। 8 नंबर का क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। 100% आएगा इस टाइप का एक क्वेश्चन, या हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। देखो इसमें एक ये सूत्र अप्लाई होना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो सूत्र होता है समाकलन का वो होता है tan इनवर्स एक्स। ये सूत्र पर बेस्ड ये सवाल है। समाकलन का ये सवाल आंशिक भिन्नों पर निर्भर है। देखो आंशिक भिन्न एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब तक कि आपको आंशिक भिन्न नहीं आएंगी तब तक ये सवाल नहीं हल कर पाओगे। मोटे मोटे तौर पर मैं बता देता हूं कि देखो अंश की घात कितनी है 2, यानी बड़ी घात देखो x की घात 2 है, और नीचे अगर इन दोनों की गुणा करेंगे तो x की घात कितनी बनेगी 2 और 1 3 बन जाएगी x की घात। तो आंशिक भिन्नों में भाग इसमें नहीं होगी, क्योंकि अंश की घात जो है हर की घात से छोटी है। अगर अंश की घात बड़ी होती और हर की घात छोटी होती तो आपको हर से अंश में भाग करना पड़ता। अब यहाँ पर तो है 2 घात, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 3 घात बनेगी, यानी कि अंश की घात छोटी हो गई, हर की घात बड़ी हो गई। तो इसमें भाग नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट ही हम आंशिक भिन्न अप्लाई करेंगे। और एक चीज और है, देखो जहां पर हर में एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ जाए, ये देखो ये है एक्स स्क्वायर की फॉर्म, अगर इस टाइप की फॉर्म आ जाए तो वहां पर क्या कंसेप्ट लगेगा ये समझो आप। देखो x प्लस टू है, इसको तो आप लिख दो a बटे एक्स प्लस टू, प्लस यहां पर x की घात 2 आई है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी। अगर यहां पर एक और एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 कुछ भी होता तो यहां पर लिखते डी एक्स प्लस ई। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए ये कंसेप्ट लिखा जाता है बी एक्स प्लस सी का, या हो सकता है सी एक्स प्लस डी। अगर कभी ऐसा भी हो सकता था कि ये पहले होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले होता, एक्स प्लस टू बाद में लिखा हुआ होता, आंसर तब भी वैसा ही आता। तब आप इसको ऐसे कर देते ए एक्स प्लस बी यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसको। अपोन में क्या लिखूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका एलसीएम लेके इसको हल कर लो, इसकी इसमें गुणा करो, क्या आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, बी एक्स की एक्स में करो बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, सी की एक्स में करो सी एक्स प्लस 2c, बटे में ऐसे लिख दो ये सारा x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां तक। इस वाले पद को आप ऐसे उतार दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे ये कट जाएगा, यहां से कितना बचेगा अंश में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां पर देख लो आप एक्स स्क्वायर के कौन कौन से पद हैं, 2 पद हैं, एक तो ए एक्स स्क्वायर है और एक बी एक्स स्क्वायर है। तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ए प्लस बी बचा। अब देख लो एक्स के कौन कौन से पद हैं, एक्स का पद क्या है 2b प्लस सी। अचर पद देख लो जिसमें एक्स स्क्वायर या एक्स नहीं है, एक ए है और एक 2c है, तो प्लस ए प्लस 2c। अब यहां पर तुलना करो आप, एक्स स्क्वायर कोमा एक्स के गुणांक और अचर पद की तुलना कर दो। देखो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए प्लस बी, और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मान सकते हैं ना पीछे, तो 1 हुआ, यानी ए प्लस बी बराबर कितना हुआ 1। और इधर एक्स का गुणांक कितना है 2b प्लस सी, 2b प्लस सी, और इधर एक्स का गुणांक कितना है 1, और इधर अचर पद कितना है a प्लस 2c, और इधर भी कितना है 1। ये 3 समीकरण है, इन्हें हल करके हमें ए बी सी के मान निकालना है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 समीकरण है। हमें इसमें ए बी और सी के मान निकालने हैं। अगर मैं समीकरण 3 से समीकरण
समीकरण 1 से समीकरण 3 घटा दूं तो देखो a से a कट जाएगा। a प्लस बी बराबर 1 समीकरण 1 है और a प्लस 2c बराबर समीकरण 3 है। a प्लस 2c बराबर 1 ये समीकरण 1 थी और ये 3 थी। ठीक है, अगर मैं इनको घटाने पर लिखूं, घटाने पर तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, चिन्ह बदल गए। तो a से a कट गया, b माइनस 2c बराबर 1 में से 1 गया 0, इसे बना दो समीकरण नंबर 4। जरा ध्यान से देखो, समीकरण 2 और 4 एक जैसी हैं b और c में। 2 इसके नीचे उतार दो, 2b प्लस c बराबर क्या है 1 है। ये कौन सी थी, समीकरण नंबर 2। अगर मैं समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दूं, यानी कि इस वाली समीकरण में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं और इसमें 1 से, तो देखो c का मान काट लेंगे हम। तो 1 से गुणा करेंगे तो ये ऐसी आ जाएगी b माइनस 2c बराबर 0, और इसमें 2 से गुणा करो 4b प्लस 2c बराबर 2 एकम 2। ठीक है, इनको जोड़ दो, क्योंकि चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। चिन्ह तब बदलते हैं जब चिन्ह ऊपर और नीचे के दोनों समीकरणों के एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कट गया, तो 5b बराबर कितना आया 2, यानी b बराबर कितना आ गया 2/5। b बराबर कितना है 2/5। b का मान निकल गया। b का मान देखो कहां पर रखा जा सकता है, b का मान रखा जा सकता है समीकरण नंबर 1 में। हम फिर a का मान निकाल लेंगे, क्योंकि a प्लस बी बराबर 1 है ना, तो लिख दो b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 1। समीकरण 1 है और b का मान हमारा आया है 2/5, तो 2/5 बराबर 1, तो a बराबर 1 माइनस 2/5, इसकी भिन्न बना दो, तो 5 माइनस 2/5, यानी कि कितना आ गया 3/5। ए का मान कितना आया 3/5। अब देख लो, इसमें ए और बी के मान हमारे पास आ गए। अब हमें निकालना है सी का मान। किस समीकरण को इस्तेमाल किया जाए जिससे कि सी का मान निकल जाए। अगर मैं तीसरी समीकरण का इस्तेमाल कर दूं तो हमारे पास सी का मान भी आ जाएगा। और तीसरी समीकरण क्या है, a प्लस 2c बराबर 1। a का मान समीकरण 3 में रखने पर a प्लस 2c बराबर 1। a का मान कितना है 3/5 प्लस 2c बराबर 1। तो 2c बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/5, इसके नीचे 1 लगा दो, तो 2c बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3/5, यानी कि 2/5 आ गया। और 2 से ये 2 एक बार कट गया, तो c का मान कितना आ गया हमारे पास 1/5। सारे मान आ गए, c का 1/5, a का 3/5 और b का कितना था, b का मान है हमारे पास 2/5। b का मान है 2/5। ठीक है, ये सारे मान आ गए। सवाल है हमारे पास ये x² प्लस x प्लस 1/x+2 x² प्लस 1 को हमने आंशिक भिन्नों में इस तरीके से तोड़ा था। अब हमारे पास सारे मान है, देखो a का मान 3/5 है, तो इसमें लगा दो आप। a का मान है 3/5 x+2, b का मान है 2/5 x प्लस c का मान है हमारे पास 1/5 बटे x² प्लस 1। ठीक है, यहां तक इसको अलग अलग लिख लो। अब आप
ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसके बटे में भी लिख लो और 1/5 के बटे में भी लिख लो। तो 3/5 एक्स प्लस 2, ये तो ऐसे उतार दिया, प्लस 2/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां पर x है। क्लियर हुआ? अब ये जो सवाल है इसका समाकलन कर दो। सवाल ये किसके बराबर चल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही सवाल है। इसका समाकलन कर देते हैं। अब हम इधर भी समाकलन लगा दिया और इधर भी आप इसका समाकलन कर दो। देखो, इन 3 पद हैं हमारे पास, इन तीनों पदों को अलग अलग आप लिख लो। 3 पदों को अलग अलग आप लिख लो। तो समाकलन 3/5 तो बाहर कर दो, 1/x प्लस 2 हुआ, प्लस समाकलन 2x/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और तीसरे पद को भी अलग कर दो, समाकलन 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, किसका समाकलन हम आसानी के साथ कर सकते हैं? इसका तो समाकलन हम आसानी के साथ कर सकते हैं। देखो, ये लॉग में बदल गया, तो 3/5 लॉग x प्लस 2 हो गया इसका समाकलन। इसका मैंने स्टार्ट में ही सूत्र लिखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x। तो इसका हो गया 1/5 tan इनवर्स x प्लस 2/5 बाहर कर दो और x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन हम कहीं रफ पे कर देते हैं और यहां पर इसका आंसर लिख देंगे। देखो, 3/5 इसको ऐसे उतार दो, log मोड में x प्लस 2 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस इसका समाकलन कर लो 2/5 और x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। 2/5 समाकलन x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमें समाकलन अलग रफ पे कर देते हैं ये। ठीक है, इसमें मान लो, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, जब x के सापेक्ष समाकलन करेंगे 1 का 0 और इधर हुआ dt बटे dx। यहां से dx का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? dt बटे 2x। यहां पे रख दो आप, ये 2/5 ऐसे ही आ गया, समाकलन x ऐसे ही, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का t और dx का dt बटे 2x। x से x काट दो, 2 से 2 काट दो, तो 1/5 बचा, और 1/t का समाकलन यानी 1/t का log t हो गया प्लस c। ठीक है, और t का मान हमने क्या माना था? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1/5 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। यानी कि ये जो जगह छोड़ी है हमने, यहां पर आप अब लिख दो 1/5 प्लस लगाओ 1/5 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। यही हमारे पास बच्चों इसका आंसर है।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आप नोट कर लो इसको। वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।